ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्माचंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, आप कहते हैं आज बाबा हमें होली हंस की विशेषताएं बता रहे हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि होली हंस कौन होता है। होली हंस जिसका बाबा ने हमें बताया था, जो सदा ही हर एक बात में स्वच्छता और पवित्रता, जैसे तन की, जिसके अंदर तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, दिल की स्वच्छता, संबंध की स्वच्छता, अगर चारों ही बातों में वो आत्मा स्वच्छ है, मतलब होली हंस है, जिसकी परिभाषा थी। आज हम पढ़ेंगे होली हंस की विशेषताएं क्या होती। तो आज बाबा हमें बताते हैं कि हंस की क्या विशेषता होती है। हंस में निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति होती है, इसीलिए ग्रहण करने की भी विशेष शक्ति होती है। देखो, हंस कंकड़ को निकाल के मोती चुगता है ना, तो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है, फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती को ग्रहण करता है, कंकड़ और पत्थर छोड़ देता है। ऐसे ही हम आत्माओं को भी हमारे अंदर परखने, निर्णय करने की और ग्रहण करने की शक्ति है। हमें हर एक चीज को परखने आना चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं, फिर उसके हिसाब से निर्णय करना चाहिए, फिर उसको अपनी बुद्धि में, मन बुद्धि में ग्रहण करना चाहिए। ऐसे नहीं जो दिखा आपने उसको उसी रीति ग्रहण कर लिया। तो बाबा कहते हैं परखना, निर्णय करना, ग्रहण करना था धारणा करना। तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण ही सरस्वती माँ की सवारी क्या दिखाते हैं, हंस दिखाते। तो एक सरस्वती का तो यादगार था। सरस्वती देवी को भी ये तीनों शक्तियां किसने दी, बाबा ने दी ना। अभी बाबा सरस्वती जी की आत्मा को भी ये शक्तियां दे रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं एक सरस्वती तो निमित्त है, लेकिन और तुम भी तो बच्चे हो ना उनके, बाबा के, तुम्हें भी ये तीनों विशेषताएं अपने अंदर धारण करनी। तो बच्चे धारण करते हैं ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा। हम पहले परखने की शक्ति के आधार से हमें पहचानना चाहिए। हर बात अपने आप को हमने पहचाना। जैसे अभी हमने क्या किया, ये जब हमने ज्ञान सुना तो बाबा कहते देखो तुमने अपने आप को पहचाना ना, इस समय को पहचाना, ये संगम युग समय। अभी बाबा के कर्तव्य को पहचाना ना, तभी तो हमने परख कर फिर निर्णय किया, तभी तो हम रोज सुन रहे हैं ना, नहीं तो हम क्यों सुनते। तो बाबा कहते हैं होली हंस की विशेषता है, पहली शक्ति परखना अर्थात पहचानना। आप होली हंस ये हो ना, क्योंकि आपने बाप को पहचाना, अपने आप को पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तभी तो ज्ञान सुन रहे हो ना। पूरी दुनिया नहीं सुन रही, आपके घर वाले नहीं सुन रहे, आप सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने परखा, निर्णय किया और उसकी से आप ग्रहण कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार आप जो सारे दिन में कार्य करते हो, मन से, वाचा से, कर्मणा से, तीनों में सदा सफलता अनुभव अगर आपको करना है। सफलता अर्थात हमारे मन में भी अच्छे विचार, हमारी वाचा भी अच्छी, हमारे कर्म भी अच्छे, सभी को अच्छे लगे। उसका आधार क्या है, हम अपने सारे दिन में भी ऐसे ही हम हर एक चीज को परखें, निर्णय करें, उस अनुसार कार्य करें। जिस समय जिस विधि पूर्वक, जैसे क्या होता है कई बार कि किसी आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए, वह शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर हमारी परखने की शक्ति तीव्र होगी तो उस आत्मा को जो चाहिए हम उसको दे देंगे। उसको सहयोग चाहिए तो हम सहयोग दे देंगे, उसको शिक्षा चाहिए तो शिक्षा दे देंगे, उसको स्नेह चाहिए तो स्नेह दे देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा संबंध में मिठास आ जाएगी, स्वच्छता आ जाएगी। कहते हैं हाँ तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग। किस रीति अंडरस्टैंडिंग होते हैं, हमारी परखने की शक्ति अच्छी होती है।
बाबा कहते हैं लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए ना, हम वो न देकर व न परख कर अपने ढंग से उसको सहयोग देते। मतलब यहाँ पे हम पहले अपना सोचते हैं कि सामने वाले को नहीं देखते कि इसको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इससे मेरा क्या फायदा होगा, हम उस रीति उसको सहयोग देते, वह विधि अपनाते। इसीलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। आज दुनिया में संबंधों में कड़ाहट क्यों हो रही है? ऐसे तो हो रही है, हम पहले खुद की सोचते हैं। भले वो लोग कुछ काम हमें बोल रहे हैं तो भी हम खुद का सोचते हैं कि हाँ इसने बोला ये काम करना है, पहले मुझे ये करना है तो मैं इस रीति इसको करके दे देती हूँ ताकि पहले मेरा काम पहले हो जाए। तो बाबा कहते हैं इस रीति असंतुष्टता तो सफलता भी नहीं मिली। जैसे शारीरिक बीमारी, तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि ना आए तो क्या होता है, ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं। तो पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती ना, जिसको साधारण शब्दों में हम कहते हैं कि डॉक्टर को नब्ज अच्छे से समझ में नहीं है। ऐसे हमें भी क्या होता है, हमें भी एक दूसरे की नब्ज अच्छा उसको क्या चाहिए वो समझ में नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन दुनिया में है तो चलना चलाना भी जरूरी है। पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को हमें अभी तीव्र करना है। तो बाबा कहते देखो, कई जैसे लोग बोलते ना इसकी हैंडलिंग अच्छी है, इसकी हैंडलिंग अच्छी नहीं, ये पुराने रीति संभालता है। तो दुनिया में ये परखने की शक्ति को लोग क्या बोलते हैं, हैंडलिंग पावर। अब हमें बाबा साधारण भाषा में बताते कि तुम्हें अपनी हैंडलिंग अच्छी करनी चाहिए। हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। तो बाबा कहते हैं टोटल परखने की शक्ति आ गई तो फिर हमारे जीवन में सुख शांति होगी। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हम अगर किसी को भी कोई शिक्षा दे रहे हैं तो उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है। कई बार क्या होता है, हम तो अपने रीति उसको समझ देने लगते हैं, अरे उसमें इतनी ग्रहण शक्ति है। लोग छोटे छोटे बच्चों को भी कितना बड़ा बड़ा लेक्चर देने लग जाते हैं पेरेंट्स कि ऐसे ऐसे, अरे उसकी तो एज ही इतनी, उसकी बुद्धि में इतनी समझ ही नहीं है अभी। तो बाबा कहते हैं हमें हर आत्मा की ग्रहण शक्ति देखनी है, ग्रहण शक्ति कितनी है, जिसको भी अगर हमें समझानी देनी है। वायुमंडल देखना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। अगर आपको किसी को भी समझानी देनी हो तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। आत्मा की ग्रहण शक्ति, वायुमंडल, उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते, जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे दो तो क्या हालत हो जाती है, हार्ट फेल हो जाएगा ना कुछ उसको और गड़बड़ हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जा रहे हो, उसका मूड भी नहीं है, समय भी नहीं है, वैसा वायुमंडल भी नहीं है, तो रिजल्ट क्या होगी, एक तो दिल शिकस्त हो जाएंगे और शक्ति ना होने के कारण ग्रहण भी नहीं कर सकता है और ये जिद और सिद्ध करने में उछलता है। तो बाबा कहते हैं इससे और क्या होता है, फिर हमारी भी तो हम भी कहते हैं ना सारा दिन में इसके पीछे पड़े रहो। अरे आपको कौन कह रहे हैं आप सारा दिन, और आजकल तो खैर हम तो बच्चों को, लेकिन हर रिलेशन में ही ऐसा हो गया है ना, हम सारा दिन ही हर एक को एक ना एक किसी न किसी बात पे सारा दिन ही बोलते रहेंगे तो फिर वो काम का नहीं रहता, उससे रिलेशन बिगड़ते हैं, असंतुष्ट। तो बाबा कहते हैं आपने तो अच्छी भावना से किया लेकिन सफलता न मिलने का कारण क्या होता है, हमारी परखने निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए हमें सफलता नहीं मिलती है। तो हम भी फिर
नाराज हो जाते हैं, हम भी फिर अपने शक्तिहीन हो जाते हैं ना, फिर उदास हो जाते हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, पता नहीं कैसे इनको संभालो। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक चीज को शांति से, धैर्यता से, हर बात को, हर आत्मा को हमें परखना है, उस अनुसार ही उसको शिक्षा देनी। शिक्षा वह दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर आप उस समय अनुसार, वातावरण अनुसार उनका मूड भी देखना चाहिए। हम बच्चों का क्यों कहें, हमारा खुद का, बड़ों का ये हाल होता है। और अभी दुनिया में तो ऐसा वायुमंडल चल रहा है कि सब लोग अपने अपने टेंशन में, तो एक दूसरे के ऊपर ही गुस्सा उतार रहे हैं, एक दूसरे को ही कुछ ना कुछ बोलते जा रहे हैं। तो इस समय में जबकि हम बाबा के बच्चे और बाबा हमें इतनी शिक्षाएं दे रहे हैं, तो कम से कम हमें तो अपना जो स्वभाव संस्कार है, हमें अपने आप को बहुत शांति से चलाना है। क्योंकि हम जब अभी शांत रहेंगे, हम जब अच्छी अपनी स्थिति बना के रहेंगे, तो उनको भी मदद मिलेगी। क्योंकि वो आत्मा पहचान नहीं पा रही है ना बाबा को। हमारे पास तो बाबा तो है कम से कम, उनके पास तो बाबा भी नहीं है। तो फिर हमें अब अपना हर सेकंड, हर समय बहुत बाबा शब्द से बाबा को याद करके निकाल के सबको शांति, सुख शांति की किरणें दे। बाबा कहते हैं ऐसे ही हर कार्य करते समय अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा आप उनको समझ दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं हो। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गया है ना। जैसे आप ज्यादा बोलोगे और वो सामने वाला कुछ बोल नहीं सकता है, तो वो भी ये बोलेगा हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, अच्छा। क्योंकि आप कोई बुरी बात तो नहीं करते हो, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य हम रख के उनको समझाने देते हैं, उस वो हमें नहीं मिलती। तो इसीलिए हमेशा ये सारी बातें, वायुमंडल, मूड और समय, हर एक चीज देख के हमें शिक्षा देनी। तो बाबा कहते हैं देखो, पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो तो वो संतुष्ट होगा? उसको तो पानी चाहिए ना। आप उसको खाने की अलग अलग चीजें देते जा रहे हो तो वो संतुष्ट नहीं होगा। ऐसे ही हर एक आत्मा को कुछ न कुछ अंदर इच्छा रहती है, कुछ न कुछ चीज उसको और कुछ चाहिए होती है, और हम अगर उसको वो सब चीजें नहीं दें और ही उसको पता नहीं क्या क्या समझाने देते रहते हैं, खुश नहीं होगी। तो इसीलिए हमें अपनी परखने की शक्ति बढ़ानी, परखने की शक्ति चाहिए। जैसे अज्ञानी आत्माओं की हम कुछ भी उनको समझाएंगे, तो फिर उसमें भी, चाहे हम बाबा का ज्ञान भी समझा रहे हैं, तो उसमें भी हमें परख शक्ति चाहिए। उस अनुसार ही हम उनको ज्ञान देंगे, समझ देंगे, तो उनमें वो अपने अंदर ग्रहण कर सकेंगे और वो बाबा के नजदीक आते जाएंगे। हाँ भाई, ये बात तो आपने सही कही। तो सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई, कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही, ये हमें चेक करना है। बाबा कहते कई बार हम समस्या के वश व समय से, परिस्थितियों के वश व कोई आत्माओं के संग के वश व माया द्वारा मनमत के वश, उस समय कई बार हम परवश हो जाते हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। हम परवश अर्थात जो हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम आत्माएं थोड़ा समय के लिए सामने वाली आत्माओं के हिसाब से चलना शुरू हो जाते, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन भूल जाते। तो ये स्थिति होती है परवश की। तो बाबा कहते हैं लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मनमत का प्रभाव जब हल्का होता है ना, जब वो प्रभाव हल्का होता है, तो हम समझते हैं कि अरे मैंने तो ये जोश जोश में कुछ गलत कर दिया। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमेशा अपनी दिव्य बुद्धि, जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन है, अब जो भी आपको बाबा कहते हैं, आपने उस अनुसार अपने जीवन को सेट किया है, तो हमेशा उन नियमों, श्रीमतों को चेक करके ही अपना कार्य करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, फिर बाद में हमें जब महसूस होता है, हमें समझ में आता है, तो फिर कुछ न कुछ हम गलत कर बैठते हैं। तो उसका क्या होता है, फिर हमारा कुछ न कुछ हिसाब किताब बन जाता है। तो ये कर्मों की गति भी इस रीति हमें जानना है।
कि कभी भी हमें जोश में आकर अपना होश नहीं खोना है। कभी भी जोश जोश में भी हम किसी को कुछ न कुछ बोल देते, कुछ न कुछ कर देते, जैसे फिर हमारा हिसाब किताब बनता है ना। दुनिया में लोग कितना कर्मों को कूटते हैं ना, कि हाय मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने कौन से पिछले जन्म में कर्म किए जो ऐसा। तो अब हमें कर्मों को नहीं कूटना है, इसको कर्म कूटना कहते हैं। जो हम कहते हैं ना, हाँ मैंने ये क्या कर दिया, या पिछले जन्मों में मैंने ऐसे क्या कर्म किए जो मुझे इस जन्म में ऐसा कुछ मिला। तो ये कर्मों का कूटना अब अपना बंद करो। कैसे हम कर सकते हैं? हर एक चीज को परख के समझ के फिर उसको कार्य में करना। तो इस रीति हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो कर्मों को भी परखने की शक्ति बाबा दे रहे हैं ना। के लिए बाबा कहते हैं थोड़ा समय अपने लिए एकांत में निकाल। जितना हम अपने आप को भी इस समय देंगे ना, और फिर हम कार्य में आएंगे, तो हमें अपने बारे में समझ में आएगा हमें कि हम सारा दिन क्या करते हैं। क्योंकि हम अगर सारा स्वयं के लिए समय नहीं निकालेंगे, स्वयं को चेक नहीं करेंगे, और वही जो कल रात तक जो सिचुएशन थी, उसी थॉट उसी फीलिंग्स वैसे ही हम उठ रहे हैं, उठते ही वही सब सोचा, उसने कल ऐसे ऐसे किया था ना, अब मैं उसको आज बताती हूँ कैसे कैसे क्या किया। तो वही कंटिन्यू हो रहा है ना, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तब हमें इसको स्टॉप करना है। रात को जैसे सारा दिन बाबा तो कहते हैं जब भी समय मिले, वैसे तो हर घंटे बाबा कहते हैं नहीं मिल रहा है घंटे, तो जब भी समय मिले स्वयं को चेक करने बैठ जाओ कि आज मैंने सुबह से किसी को दुख परेशानी तो नहीं दी, मेरे मन में कोई हलचल तो नहीं आई, मैंने कुछ गलत काम या कुछ गलत कुछ बोल तो नहीं दिया। अब अपने आप को ऐसे चेक करके तुरंत उसको करेक्ट करते जाओ। रात तक भी फिर बहुत सारे व्यस्त संकल्प इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ आपको भारीपन लग रहा है, जहाँ आपकी खुशी गायब हो रही है, जहाँ मन में कुछ ऐसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान जैसे लग रहा है, वहां ही हो सके तो अपना सारा काम छोड़ के 2 मिनट बाबा को याद करके अपने मन की सारी स्थिति बता दो। बाबा मुझे ऐसा ऐसा फीलिंग आ रहा है, बाबा मुझे ये संकल्प आ रहा है। 2 मिनट में बाबा को तुरंत बता के और फिर अपना काम। अब जितना हो सके ना, अपने आप को हमें शांत रखना है, हमारे मन को हलचल में नहीं आना है, और न ही कुछ ऐसे कर्म करने हैं, नहीं कुछ ऐसा बोलना है, नहीं कुछ ऐसा सोचना है जिसके कारण हमारे आगे के जीवन में हमें कुछ दुख अनुभव करना है। क्योंकि अब हमें कुछ भी दुखों का ऐसा बुरा खाता नहीं करना। तो बाबा कड़ी कड़ी हमें चेक करने को क्यों बोलते हैं रात को या दिन में जब भी समय मिले? क्योंकि अभी हमारी खुशी गायब नहीं होती, अभी हमारी शांति कोई भंग नहीं कर सकते। अभी हमारे कुछ भी उल्टे सुल्टे खाते किसी भी आत्मा से, चाहे आप कोई आत्मा आपके अभी बेटे या बेटी के संबंध में भी हो ना, उससे भी मेरा कोई उल्टा सुल्टा हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। चाहे मेरे पति के साथ या मेरे जो भी आपके घर में मेंबर है, उनके शरीर में भी आत्मा है ना, उनसे भी आपने कुछ बोल दिया। चलो पहले तो लौकिक में थे तो भाई मेरा तो ये हक है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। लेकिन अब हमें समझ में आया है ना कि कहीं ना कहीं उन आत्माओं को भी दुख होगा, तो कहीं ना कहीं फल वो हमारे लिए ऐसे सोचेंगे तो, लेकिन दुख तो हुआ ना, तो उसका भी पाप तो चढ़ेगा मेरे को। वो आपके इस जन्म में आपके पति हैं, आपके बेटे या बेटी, लेकिन है तो आत्मा ना, उनको दुख हुआ तो आपका कर्म बंधन तो बंध गया ना, आपकी आत्मा में तो दाग चढ़ गया, आपने उसको दुख दिया। फिर आपको किसी ने अगले जन्मों में फिर उनको आपको चुकता करना पड़ेगा। खैर अभी तो कलयुग के बाद सत्युग आने वाला है, अभी तो हमारा ऐसे दुख का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन फिर इसकी सजा हमें अंत में खानी पड़ेगी। जब हम सभी आत्माएं कलयुग से जाएंगी, फिर अंत में सजा खानी पड़ेगी ना कि तुमने इसको दुख दिया, बल तो ये जिस भी संबंध में, लेकिन दुख तो दिया ना। तो बाबा कहते इसीलिए अपने आप को चेक करो और
इसलिए हमारी आत्मा में जो दाग चढ़े हैं उनसे तो हमें मुक्त होना ही है। प्लस हमें अभी हर कर्म बहुत सावधानी से करना है, बहुत सोच समझ के। बहुत इजी है। अगर हम अपना चार्ज रोज बाबा को देते रहेंगे ना समय समय पर, फिर हमारी वो हैबिट बन जाएगी। बाबा कहते हैं अब तुम्हें अपने संस्कारों को बनाना है। संस्कार बनाना जैसे छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं ना, ऐसे उठना है, फिर ब्रश करना है, फिर मुंह धोना है, फिर थोड़े बाल वाल बना के फिर पानी वानी पियो, चाय वाय जो पीनी हो पियो, फिर स्नान आदि करना है या थोड़ा फ्रेश हो। ऐसे हम बच्चों के जैसे संस्कार बनाते हैं ना, ऐसे हमारी जो उल्टी सुल्टी हैबिट्स बनी हुई है, किसी को कभी भी कुछ बोल दिया मजाक में या कैसे भी, अब इन सबको हमें सुधारना है। कुछ भी सोच लिया मन में जो आए, अच्छा भला कोई जा रहा है, अरे जा रहा है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, ये भी हमारी उल्टी सुल्टी सोच है ना। ऐसे इनको भी हमें परिवर्तन करना है। कुछ भी हम देख रहे हैं कर रहे हैं तो जो आजकल ऐसे हैबिट आदत बन गई है, कोई भी अच्छी बात भी होती है ना तो मन में पहले नेगेटिव विचार पहले आती है कि अरे कर तो रहे हैं कुछ हो ना जाए। तो ऐसे ऐसे करके अपने संस्कार अपनी सोच को अब हमें सुधारना है। तो इससे क्या होगा, हमारे जब वो वैसे संस्कार बन जाएंगे, जैसे हम गोल्डन एज में जाएंगे तो फिर हमारे वैसे ही संस्कार काम में आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं इस रीति अपने को चेक करो, चेंज करो, तुरंत बाबा को बताना। और जितना हो सके अपने आप को किसी बंधन में नहीं बांधना। हम बंधन में कब बंधते हैं, जब मेरा मेरा करते हैं, मैं और मेरा मेरा में आते हैं ना, तो हम बंधनों में बस फंस जाते हैं। अब जहाँ भी आपको ऐसे बंधन कुछ लगे, ऐसे भारीपन, ये तो बाबा का है ना, तो मैं क्यों सोच रही हूँ। चाहे घर की बात, चाहे कोई शरीर की या कोई संबंधियों की या कोई भी पुरानी बात, मेरी थोड़ी है, ये बाबा की है। ऐसे अपने आप को हर बंधनों से, हर बातों से हमें मुक्त कराने, छोड़ना नहीं है। बाबा को देखकर उसको ट्रस्ट फ्री होके संभालना है, तभी हम बंधन मुक्त बन के बाबा को अच्छे से याद कर सकेंगे। और देखो बाबा की शक्ति से हम अपने घर के जो भी संबंधी हैं, जो भी बातों को अगर हम सॉल्व करेंगे, कुछ कार्य करेंगे, तो परमात्मा बाबा की शक्ति से वो कार्य अच्छे भी होंगे। मैं मेरा मेरा करके अगर मैं करूंगी तो मेरे में तो अभी इतनी शक्ति है ही नहीं। बाबा ने तो हमें आत्मा का पूरा पाठ पढ़ा दिया कि हमारे ऊपर कितने पापों का बोझा चढ़ा हुआ है, हमारे संस्कार कैसे हैं, सब बाबा ने बताया है ना। तो बाबा को ही याद करके, बाबा को ही देख के, बाबा के साथ ही काम करेंगे तो बाबा के पास से इतनी सारी शक्तियाँ, गुण, समझ है, उनकी श्रीमत से, उनकी समझ से कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिकली कार्य अच्छा होगा। इस रीति बाबा को हमें हर घड़ी कार्य में लगाने चाहिए। ऐसे जो कुछ भी तो देख रहे हैं ना, उनको बुद्धि से उन दैहिक संबंधों को तोड़ के आत्मिक संबंध जोड़ना है और बाबा के साथ जोड़ना है। जितना हमारी बुद्धि निश्चय बुद्धि होगी ना बाबा के लिए, उतना हमारी अवस्था भी बहुत अच्छी रहेगी। सारे जिसमें निश्चय होता है, किसी का बेटे में होता है, किसी का पति में होता है, किसी का बेटी में होता है, या किसी भी संबंधी में होता है। कोई भी बात होगी, हाँ पहले मैं उसको बताऊंगी या उसको बताऊंगी, बताई मन शांत हो जाता है, टेंशन हल्की हो जाती है कि हाँ भाई बोल दिया ना, अब काम हो जाए। तो ऐसे क्यों ना हम बाबा को ही अपना साथी बना ले किसी ने जिस भी संबंध में चाहिए, तो वो तो हमारे हर काम एक्यूरेट कर देंगे। तो बाबा कहते हैं अपने आप को निश्चय बुद्धि पहले पक्का बनाना है, तभी हम बाबा को हर घड़ी याद करके उनकी मदद का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त बनो। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। जब हम देह
कि अभिमान में आते हैं, देहिक भान या देह अभिमान में आते हैं, तो हमारे मन में कैसे संकल्प आते हैं? व्यर्थ और पुराने, नेगेटिव, फालतू। और जब हम अपने आत्मिक स्वरूप के संस्कार में टिकते हैं ना, तो हमारे अंदर कैसे संस्कार हो जाते हैं? बाबा जी, बाप समान। बाबा के क्या क्या संस्कार हैं? सबको सुख देना, सबको शांति देना, सबको कुछ न कुछ गुण देते रहना, ज्ञान देते रहना, और अच्छी अच्छी बातें करना, फालतू बातें नहीं। तो जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी है, परोपकारी है, रहम दिल है, वरदाता है, सब पे रहम करने वाले हैं, सबका उपकार करने वाले हैं, सब पे कल्याण करने वाले हैं, ऐसे स्वयं के संस्कार हमारे नेचुरल बन जाने चाहिए। अब हमें किसी को भी देख के उसके प्रति हम क्या कल्याण, क्या अच्छा कर सकते हैं, वो सोचना चाहिए। हमें कोई भी आत्मा जो उल्टा सुल्टा काम कर रही है, सुन नहीं रही है, फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रही है, उसके ऊपर क्रोध नहीं आना है। अब हमें क्या आना है? रहम आना चाहिए कि बाबा इस आत्मा को थोड़ी सी शक्ति दो, समझ दो, आपके इस बच्चे को रहम आना चाहिए अपने को। और बाबा ने जो भी हमें वरदान, जो बाबा अलग अलग रूप में बोलते हैं रोज रोज, जैसे आज बोला पुराने संस्कारों से मुक्त बनो, ऐसे ही हमें दूसरों के लिए भी ऐसे शब्द निकालना चाहिए। बाबा इस आत्मा को इसके सर्व दुखों से मुक्त करो, इस आदत से इसको मुक्त करो। ऐसे अपने मन में इसको, इसका जो झूठ बोलने का संस्कार है, बाबा को याद करके इसका झूठ बोलने का संस्कार खत्म हो जाए। ऐसे दूसरों को हम वरदान भी दे सकते हैं बाबा को याद करके। ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। लेकिन हमें ये सब करते समय याद रहना चाहिए कि वो आत्मा है। मेरे देहिक भान से नहीं बोलना मेरा बेटी, मेरे बच्चे हैं या मेरा कोई भी संबंधी नहीं। इस आत्मा को, बाबा को याद करके, बाबा कहते संस्कार बनाना, अर्थात हमारे हर संकल्प, बोल, कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना चाहिए। जैसे आपका सुबह से लेकर क्या क्या कार्य चलता है, जिससे हम डेली रूटीन बोलते हैं, तो वो आपके संस्कार बन गए हैं ना। वैसे शादी से पहले कुछ और संस्कार थे, फिर उससे पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो कुछ और थे, जब हम पैदा हुए थे तब हमारे माँ बाप जिस रीति पालते थे तो हमारा डेली रूटीन कुछ और था। ऐसे अब हमें संस्कार परिवर्तन करने, जैसे बाबा के हैं वैसे मेरे, अब मुझे अपने बनाने। सुबह उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग, बाबा को शांति से बैठ के बात करो, फिर अपने कार्य में लगो। तो अब संस्कार बनाना था, संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चले। हमारे जीवन में संस्कार एक ऐसी चाबी है जिससे स्वतः हम चलते रहते हैं। अब हमारी, आप हम सबकी हैबिट बन गई है ना, बस हमारा ये डेली शेड्यूल है। आप पे ही उसी समय पे आँख खुल जाएगी, आप पे ही हम सारा दिन वैसे ही काम करते रहते हैं। तो नेचुरल बन गया है ना, हम स्वतः ही चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब हमारी जैसे बाबा के नेचुरल संस्कार है ना, सर्व के प्रति कल्याण करना, किसी से नफरत, घृणा नहीं करना, क्रोध की या कोई भी विकारी दृष्टि नहीं रखना, ऐसे हमारे संस्कार बनने चाहिए। स्लोगन है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहे अपने रथ, शरीर द्वारा कार्य कराने वाले, ऐसे जो सदा इस स्थिति में रहकर सारा दिन कार्य करते हैं कि मैं आत्मा शरीर से कार्य करा रही हूँ। ये सच्चा सच्चा पुरुषार्थ है जो बाबा के ज्ञान में, जो बाबा कहते हैं ना, तुम्हें ये पुरुषार्थ करना है, मतलब मेहनत। सबसे अच्छी मेहनत, सच्ची मेहनत कौन सी है? कि हमें हर घड़ी याद रहे कि मैं आत्मा देख रही हूँ, सुन रही हूँ, कार्य कर रही हूँ। ये है सच्चा सच्चा पुरुषार्थ। एक आत्मिक स्थिति वाला जो पुरुषार्थ हमारे जीवन में पक्का हो गया, तो हमारे जीवन में आपे ही बाबा की सर्व गुण, शक्तियाँ, कलाएं आती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।